हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम द येलो वॉलपेपर का समरी एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन और इसका थीम्स को देखेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। द येलो वॉलपेपर चॉकलेट परकिंस गिलमन द्वारा एक लिखा गया फेमस शॉर्ट स्टोरी है। यह पहली बार जनवरी 1892 में न्यू इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था। यह जो अमेरिकन फेमिनिस्ट लिटरेचर की एक महत्वपूर्ण स्टोरी थी और इस स्टोरी में यंग वोमेन की डायरी के रूप में लिखा गया था इसे, जो टेम्पररी नर्वस डिप्रेशन से परेशान होती है। कहानी में 19वीं सदी के अंत की बात है। उस समय महिलाओं को मेडिकल और सोशल मैटर्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और पुरुष ही महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले भी लिया करते थे। इस स्टोरी की नैरेटर जो होती है ना, उसके पति जॉन होते हैं, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। वह उसे रेस्ट और क्योर लेने की सलाह देते हैं। इसके तहत उसे आराम करने, अकेले रहने और काम पढ़ने तथा लिखने से दूर रखने के लिए उसको बोला जाता है और वह उस कमरे में अकेले रहती है। उसकी दीवार पर पीले रंग का वॉलपेपर लगा होता है। धीरे धीरे यही वॉलपेपर उसके लिए ऑब्सेशन बन जाता है और वो हमेशा एक बंद कमरे में बस वो उसी वॉलपेपर को देखती रहती है। जैसे जैसे उसकी मेंटल हेल्थ जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और भी ज़्यादा, उस वॉलपेपर को देखते देखते बंद कमरे में। और उसके फीलिंग्स और इमोशंस को दबना पड़ता है, उसको कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, उस चीज़ का मतलब सिंबल बन जाता है। और फिर इस कहानी के माध्यम से गिलमन महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और प्रधान सोच और उस समय की मेडिकल ट्रीटमेंट की बारे में बात करते हैं। अब हम इसके समरी को हिंदी में समझेंगे। कहानी एक ऐसी यंग वुमन की होती है जिसका नाम नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन बेसिकली ये नैरेटर के बारे में बात हो रही होती है। वह नर्वस और डिप्रेशन से परेशान होती है। उसका पति का नाम जॉन होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है और वह मानता है कि उसकी वाइफ को आराम की ज़रूरत है। जॉन उसे गर्मियों में एक रेक्टेंट कंट्री हाउस में लेकर जाता है। उसका मानना है कि फ्रेश एयर, अच्छा खाना और आइसोलेशन से वह ठीक हो जाएगी। जॉन उसे लिखने, पढ़ने और ज़्यादा सोचने के लिए भी रोकता है, लेकिन नरेटर को लगता है कि इससे उसकी हालत और ख़राब हो रही है। उसे जो कमरा दिया जाता है उसमें एक येलो वॉलपेपर लगा होता है। शुरुआत में उसे वॉलपेपर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वह उसके स्ट्रेंज पैटर्न और कलर को ध्यान से देखने लगती है। कमरे की खिड़कियों पर बार्स और रिंग्स हैं, जिससे उसे बाहर की दुनिया से अलग और बंद महसूस होता है। उसे लगता है कि वह कमरे में कैद है। दिन ब दिन उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वह ज़्यादा समय अकेले ही रहती है, वॉलपेपर को देखती रहती है और धीरे धीरे उसका मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। उसे वॉलपेपर का पैटर्न अजीब लगता है और उलझा हुआ दिखता है। उसे लगता है कि एक औरत वॉलपेपर के पीछे फंसी होती है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह निकल नहीं पाती है। जैसे जैसे उसका ऑब्जेक्शन बढ़ता जाता है, उसे लगता है कि वह औरत बांस और हिला रही है और वॉलपेपर के पीछे रेंग रही है। नैरेटर उस औरत से खुद को जोड़ने लगती है और उसे लगता है कि वह और वॉलपेपर के पीछे वाली औरत वास्तव में एक ही है, क्योंकि दोनों ही कैद है। उसकी मानसिक स्थिति और भी ख़राब होने लग जाती है। वह रात दिन एक ही बात को सोचती रहती है और वह रात में सोना बंद कर देती है धीरे धीरे और कई घंटे वॉलपेपर को देखती रहती है। अंत में वह वॉलपेपर को फाड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वह अंदर फंसी औरत को आज़ाद कर रही है। जॉन कमरे में आता है और उसकी हालत देखकर बेहोश हो जाता है।
कहानी के अंत में नैरेटर कमरे में रेंगती हुई घूमती रहती है और उसे लगता है कि वह आखिरकार फ्री हो ही गई। अब हम कंक्लूज़न को देखते हैं। कहानी का अंत में बहुत डिस्टर्बिंग और पावरफुल है। नैरेटर की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ रही होती है। जिस रेस्ट और क्योर को उसे ठीक करने के लिए दिया जाता है वही उसकी हालत को और भी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है और फिर वो चुपचाप अकेले और फ्रीडम खो करके और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। शुरुआत में येलो वॉलपेपर सिर्फ एक अगली डेकोरेशन लगती है, लेकिन बाद में यह उसके ट्रैप्ड माइंड, फियर्स और दबे हुए फीलिंग्स का सिंबल बन जाती है। अंत में नैरेटर रियलिटी से अपना कनेक्शन खो देती है। वह वॉलपेपर फाड़ कर सोचती है कि उसे मतलब आज़ादी मिल गई, पीछे फंसी हुई औरत को आज़ाद कर दिया उसने। वास्तव में वॉलपेपर के पीछे की औरत उसकी अपनी सप्रेस्ड आइडेंटिटी और फ्रीडम की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। कहानी के अंतिम मैसेज में यह होता है कि महिलाओं की फीलिंग्स और इंडिविजुअलिटी को दबाया जाता है, उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और गिलमैन इस स्टोरी के माध्यम से बस यही पैट्रियार्ची के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और महिलाओं के लिए फ्रीडम, रिस्पेक्ट और प्रॉपर मेंटल केयर की ज़रूरत बताती है। लास्ट में हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। मेंटल इलनेस एंड रिप्रेशन दिखाता है, वुमेन्स ऑब्जेशंस एंड पैट्रियार्ची को दिखाता है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर फ्रीडम, आइसोलेशंस एंड लोनलीनेस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेस्ट एंड क्योर, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। इसमें मेनली फर्स्ट जो हमारा होता है मेंटल इलनेस। कहानी में यह दिखाया जाता है कि नरेटर की मेंटल हेल्थ उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को दबाने के कारण और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। येलो पर जो होता है उसके दबे हुए इमोशन और बंद दिमाग का सिंबल होता है। वुमेन्स ऑब्जेशन एंड पैट्रियार्ची दिखाता है, समाज में पुरुष महिलाओं के लिए यह तय करता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। जॉन नरेटर की फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल करता है। स्ट्रगल एंड फ्रीडम, नरेटर वॉलपेपर के पीछे फंसी औरत को देखकर अपनी स्थिति को समझती है। वह भी अपने पति और समाज के कंट्रोल से आज़ाद होना चाहती है। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, उसे लोगों से दूर और अकेला रखा जाता है। इस लोनलीनेस के कारण उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेस्ट क्योर, जिस ट्रीटमेंट का उद्देश्य उसे ठीक करना था वही उसके लिए हार्मफुल बन जाता है क्योंकि उसकी इमोशनल और मेंटल नीड्स को समझा नहीं जाता है। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, वॉलपेपर के पीछे की वुमेन के माध्यम से नरेटर को अंत में वह खुद को उस वुमेन से जोड़ लेती है और अपने फ्रीडम की घोषणा करती है। द येलो वॉलपेपर जो होता है एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे ठीक करने के नाम पर उसकी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी छीन ली जाती है और यह रिप्रेशन अंत में उसे मेंटल ब्रेकडाउन का कारण बन जाता है, उसे और भी मेंटलिटी डिस्टर्ब कर दिया होता है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होने के वजह और ख़राब होते जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो please like, share and subscribe. See you in the next video.